Spit Dope is a community. Yeah, exactly. So basically, Standout is an IP of Spit. Any battle rap जिसने पीक किया हो अभी तक का इंडिया के मैं टॉप 5 दे सकता हूँ. कोड वर्सेस रैप्चर, स्मोक वर्सेस EMF, अब भी एक रिसेंट हुई है CG वर्सेस कोड. मेरी और उदय की बैटल बहुत अच्छी थी. वो मोस्ट व्यूड बैटल भी है हमारी. तो वो काफ़ी सही बैटल थी. इट्स नॉट जस्ट रैप म्यूजिक, इट्स अ कल्चर. So you have to live it. So to live it, you have to be there. So to be there, you have to come to events, you have to come to cyphers, you have to connect with people as much as possible. Hey, what's up guys? My name is Kanthastru. Welcome to another hip hop podcast. Today we have Sahaj in the house. कैसे हो? बहुत मस्त भाई, आप बताओ कैसे? All good, all good. बहुत देर से बातें चल रही हैं. Yes sir. काफी कुछ डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने. Yes sir. कैसा चल रहा है सब कुछ? How's your life? बढ़िया, काफी overwhelmed, हाँ. काफी खुश, हाँ. और दुख साथ में. मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं. It's fun. It's fun. Yes. Overwhelming and दुख साथ में. हाँ. बड़ा common mixture है ideally ये. Yes yes yes. So how's it going? काफी सही है यार. अभी म्यूजिक वगैरह एंड लाइक स्पिट डोप वगैरह सब साथ में करना पड़ रहा है. और लाइक कभी मैं ऐसा बिजनेसमैन बन जाता हूँ, कभी मैं फुल आर्टिस्ट बन जाता हूँ, कभी मैं बहुत हम्बल हो जाता हूँ, कभी मैं बहुत इगोइस्टिक हो जाता हूँ. तो लोग बैलेंस करके, बट फन गेम चल रही है, बस खेल रहे हैं. हाँ जी. Okay, बहुत सही. The people who don't know, Sahaj is holding the Spit Dope. हमारे पूरे भारत का, इंडिया का जो रैप कल्चर है बेसिकली. यस सर. हाउ इज इट गोइंग स्पिट डोप भाई अभी तो बहुत सही चल रहा है मेरे हिसाब से. मतलब अभी हम स्टैंड आउट पे काम कर रहे हैं. जो हमारा चल रहा है स्टैंड आउट IP जो हमारी चल रही है विद इंडिया ऑल, एंड लाइक करंटली उसी पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है. कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टैंड आउट का? भाई अभी तक तो काफ़ी सही आ रहा है. अभी तो 2 एपिसोड आउट हो चुके हैं अभी एट दिस पॉइंट, पर जब तक ये आएगा शायद तीसरा भी आ जाए. और अभी तो 2 एपिसोड में जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया, बट ऑडियंस को चाहिए था कुछ ना कुछ. मेरे को ऐसा लगता है कि एक रॉ अनफिल्टर्ड हिप हॉप उनको कंटेंट वाइज देखना था. तो मेरे को लगता है बस वो कौन करेगा और कैसे करेगा वो फिगर आउट करना था, और वो हो गया. तो हाँ, अभी तो मस्त चल रहा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और जैसे अभी तो कुछ रील भी फटी है. हाँ, अभी बहुत मतलब 3-4 आर्टिस्ट की रील जैसे डीन हो गया, अलकामा हो गई, और पूरा पश्चिम हो गए. इन सब की रील सही चल रही है, मस्त. तो लाइक अलकामा की रील बादशाह भाई वगैरह ने लाइक करी थी. डीन को 2-3 लेवल ऑफर्स आ गए, और पूरा पश्चिम तो अलग ही फट रहे हैं. मतलब हाँ यार, काफ़ी अच्छा लगता है जब एक प्लेटफॉर्म जो हमने क्रिएट किया है उसकी वजह से बाकी आर्टिस्टों की हेल्प हो रही है. इन द सेंस कि मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे हम नए आर्टिस्ट ढूंढ सकते हैं. मतलब अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं. तो काफ़ी सही है. जैसे मैंने भी जो दोनों एपिसोड्स अभी तक देखे हैं, देयर इज सो मच एनर्जी. यस सर. वो वहाँ की ना एनर्जी देख के ही समझ आ रहा है. हाँ. सो यू आर, मतलब आप तो बेसिकली अंदर हो. हाँ. यू आर देयर. यस. हाउ डज दैट फील? मतलब कैसा फील है उसका? भाई सब ना कोक करके मजाक कर रहा हूँ भाई. सब हम भाई बहुत, क्योंकि ना इट्स लाइक वेरी के मतलब समझो कि हम सब जेनजी वगैरह ही क्राउड रहता है वहाँ पे मोस्टली. तो इतने ही मतलब 20 से 25 साल के लोग होते हैं, और हम लोगों में बहुत एनर्जी है. एंड इवेंट्स हो गए या रैप हो गया, दैट इज आवर वे टू एक्सप्रेस दैट एनर्जी हमारे लिए. तो अब जैसे अब हर इवेंट पे वही सेम चेहरे आपको दिखेंगे हमेशा, क्योंकि वो एक कल्ट ऑडियंस बन चुकी है. दे डोंट केयर कि कौन आर्टिस्ट आ रहा है, क्या हो रहा है. इट्स जस्ट दैट कि स्पिट डोप हो रहा है तो चलते हैं. और सारे आर्टिस्टों का, सारे ऑडियंस का. अब जैसे पहले होता था सिर्फ आर्टिस्ट आते थे, सिर्फ रैपर्स. अब ऑडियंस आती है, और ऑडियंस लोग दोस्त बन चुके हैं, वहाँ ग्रुप्स बन चुके हैं, सब चिल करते हैं, सब रैप सुनने आते हैं. किसी आर्टिस्ट को नहीं सुनने आते. जैसे आप शो पे जाओगे तो यू विल गो टू लिसन टू एन आर्टिस्ट, राइट? करेक्ट. बट स्पिट डोप पे क्या, सब रैप सुनने आते हैं. सबको बस अच्छा रैप सुनना है. तो वैसा एनर्जी रहती है, और काफी गिविंग एनर्जी रहती है. मेरे को ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं. कभी भी कुछ भी, मेरे को पर्सनली भी और एक दूसरे के लिए. तो अगर मेरे को भी कोई दिक्कत होती है ना, तो आई जस्ट कॉल देम अप एंड दे हेल्प मी आउट. एंड मेरे को ऐसा लगता है सब एक दूसरे के लिए बस पीछे बैक करके खड़े हुए हैं. दैट इज फॉर द कल्चर. यस फॉर द कल्चर, है ना. और बेसिकली जो अपना स्टैंड आउट का आइडिया था, वो आइडिया कहाँ से आया?
स्टैंड आउट का आइडिया इन द सेंस, जो इंडिया ऑल वेन्यू है ना, तो दे क्यूरेटेड अ शो पास डॉग्स करके। ओके तो उनका बट लाइक वो हुआ नहीं था, कुछ तो सीन हो गया था, आई हैव नो आइडिया। तो एक बार ही हम ऐसे ही बैठे थे इंडिया हॉल में, तो 2 दिन पहले ही हमने सोचा भाई हम अपने साइड से करते हैं ऐसा, कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। सोच तो हमने बहुत पहले से रखा था, मतलब बहुत लोगों ने ही सोच रखा था, बट लाइक वो क्यूरेट नहीं कर पा रहा था कोई। ओके बट फिर हमने 2 दिन में ही प्लान किया। 2-3 दिन लगे हमें प्लान करने के लिए, लाइक मान लो ट्यूसडे को किया एंड नेक्स्ट संडे फिर हमने स्टैंड आउट का एपिसोड 1 शूट किया था। एंड दैट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल। पर फर्स्ट एपिसोड में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, तो फिर हमने सोचा इसको पूरा एक सीजन करते हैं, और सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, तो ऐसे करते हैं। तो वो मतलब मान लो डेस्टिन टू हैपन वाला सीन था कि हाँ भाई करना ही था, और वो हो गया बस। मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ है, हाँ मेरे को समझ नहीं आता कैसे हुआ है। एंड हु ऑल, मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें? हाँ तो बेसिकली लाइक मैं जो इंडिया हॉल के ओनर है आफरोज, उनके साथ बैठा था मैं, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा ऐसे रैप शो कर सकते हैं, अरे करते हैं ना, करते हैं ना। तो हमने कहा हाँ भाई संडे करते हैं, ऐसे ही हुआ था। सो स्टैंड आउट इज बेसिकली 50% इंडिया हॉल एंड 50% स्पिडोप। ओके सो इट्स नॉट अ सिंगल एफर्ट, it's a collective effort by everyone involved, including the audience and the artist and everyone. तो तभी मेरे हिसाब से ये हो पा रहा है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट है, कोई अकेला नहीं कर रहा है इसको, सब मिलके कर रहे हैं। प्रोडक्शन साइड इंडिया ऑल संभाल रहा है, क्यूरेशन साइड स्पिडोप और हम सब संभाल रहे हैं। तो काफ़ी कोलैबोरेटिव चीज़ है ये। हाँ, स्टैंड आउट को लेकर व्हाट इज योर विजन, मतलब वेयर डू यू सी? माई आई टेल यू माई इंटेंशन, देन आई टेल यू माई विजन। ओके मेरा थॉट ये था कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म देना है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक के स्पिडोप पे 10 साल से 15 साल से सिर्फ बैटल्स थी, सिर्फ करेक्ट बैटल्स 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 बैटल्स। आई नेवर फाउंड इट अ वे टू पुट आउट म्यूजिक ऑन स्पिडोप। मेरे को स्पिडोप को सिर्फ बैटल्स के अराउंड नहीं रखना था, मेरे को रैप हिप हॉप के अराउंड रखना था, जो कि विच इंक्लूड्स बैटल रैप म्यूजिक ऐसा। तो मेरे को था कि जो बंदा बैटल नहीं करता है, हर कोई नहीं कर पाता बैटल, जो बंदा बैटल नहीं कर पाता है उसको कैसे स्वीट टॉक के चैनल पे लाया जाए, करेक्ट है ना। हाँ क्योंकि फिर जब से स्टैंड आउट का 1 एपिसोड आया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि म्यूजिक गया हो, लाइव परफॉर्मेंसेस गई है, कि जैसे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस वीडियो डाल दी। बट लाइक पहली बार हुआ था कि म्यूजिक जा रहा है स्पिड डोप के चैनल पे। तो मेरा आइडिया तो वही था कि म्यूजिक को डालना है और वैसे ही करना है। अब मैं विजन पे आऊँ, तो विजन इज बेसिकली वी आर डूइंग 7 एपिसोड्स ऑफ इट। 6 एपिसोड्स के जो विनर्स होंगे वो 7th में compete करेंगे, एंड देन विल गेट 1 स्टैंड आउट सीजन 1 का विनर। ओके सो दैट इज द फॉर्मेट? यस, दैट्स अ फॉर्मेट, एंड लाइक इसके आगे विल ट्राई टू पिच इट टू ओटीटी इफ ओके दैट्स पॉसिबल। और उसके बाद मतलब जितना मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ ना अपनी साइड से, उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ थिंग दैट मासिस कैन वॉच। बैटल रैप मैं नहीं चाहता वो मासिस देखे मैं जेनुअनली नहीं चाहता वो देखे, बट ये ऐसी चीज़ है जो मासिस देख सकती है, और जो मासिस को देखना चाहिए। और रैप की एक इमेज बनी हुई है मासिस के, अगर नॉर्मल बंदे से पूछो रैप क्या होता है, तो इमेज मेरे को ब्रेक करनी है कि भाई सिर्फ वही नहीं है कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं ऐसा हूँ, ये नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग कि भाई ऐसा मैं फील कर रहा हूँ और वैसे लिख दिया। और वो जितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, स्टैंड आउट इज जस्ट अ वे ऑफ मी एक्सप्रेसिंग व्हाट हिप हॉप इज इन शॉर्ट, एंड एवरी आर्टिस्ट इन्वॉल्व, तो वो भी बस एक्सप्रेस करने आ रहा है, वो उसका और कोई मोटिव नहीं है, उसको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो जिसको वो दिखा सके, हाँ देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो विजन इज क्लियर कि भाई इसको जितना बड़ा कर सकता है करना है। ओके यस। एंड वन थिंग यू सेड कि जैसे हिप हॉप की जो इमेज है, हाँ। वी नो कि यस हाँ भाई हिप हॉप की क्या इमेज है क्या यस नहीं है, यस है यस। ना? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रीजंस? मे बी अ फ्यू मूवीज वगैरह जब आ गई थी, जैसे गली बॉय आई थी यार, तो तुम एक मूवी से एक कल्चर नहीं डिफाइन कर सकते ना, समझ रहे हो। अगर मैं एक देश के ऊपर एक मूवी बना दूं तो उस मूवी की वजह से आप तो एक देश को थोड़ी देख सकते हो, करेक्ट है ना, कि भाई एक इसी के हिसाब से चलता है सब, मतलब जो उस मूवी में वो ऐसा थोड़ी होता है। वो मेरे को लगता है गली बॉय की वजह से हुआ, जो कि गली बॉय से बहुत बड़ा था, मतलब मेरे को बहुत सही पिक्चर लगती है, बड़ा था। बट उसकी वजह से क्या हुआ, एक इमेज क्रिएट हो गई हिप हॉप के अराउंड के, ये तो रैपर्स हैं, ये तो नशे करते हैं, ये तो गुंडे हैं हाँ जो कि ट्रू है बट सिर्फ वो नहीं है, हाँ सिर्फ वो नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, तो वो इमेज इन
3-4 शोज हो गए, रियलिटी शोज हो गए। अगर मतलब मेरे को इमेज का वैसे आइडिया नहीं था थोड़े टाइम तक, बट जब मैंने थोड़े मतलब बड़े लोगों के साथ मैं घूमने फिरने लगा, हाँ। तो उन्होंने उनके दिमाग में मैंने यही इमेज देखी थी सबकी, कि हम्म। भाई रैप इज मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तेरे को गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हमने ये किया वो किया। इट्स नॉट दैट। तो वो मेरे को चेंज करनी है कहीं ना कहीं। इट्स हम्म। जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग विच इज द कोर ऑफ हिप हॉप, या एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। यस। या ओके, एंड जैसे स्पिट डोप हम्म। जो है इतने सालों से चलता आ रहा है, यस। राइट? हाउ इज योर जर्नी इन दैट? स्पिडो भाई, एक मेरे गाने की लाइन है यार, मैं आपको वही बता देता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ लाइक मेरा सपना था करना मुझे स्पिड डोप पे परफॉर्म, अब मैं उसी का हूँ मालिक, कैसी जिंदगी है वो, ऐसे करके मेरी लाइन है। तो नाइस। दैट लाइन क्रिएट्स दैट योर क्वेश्चन कि भाई हाँ, कि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड वॉचिंग स्पिड डोप की बैटल्स वगैरह। ऑफ कोर्स जब आप हिप हॉप में घुसते हो तो देखते हो कि क्या हो रहा है। हाँ। और उस टाइम लाइक कोविड वोविड भी था, तो लाइक देख रहा था मैं क्या हो रहा है हिप हॉप में, क्या होता है। मैं देखता था भाई ऐसे बैटल कर रहे हैं और ये साइफर्स वाइफर्स हो रहे हैं, क्या क्रेजी होता है भाई ये। फिर जब मेरे को मौका मिला एक बारी, तो मैं 16 साल का था, तो उस टाइम क्या होता था, हम ऑनलाइन, कोविड था, तो वी यूज टू बैटल ऑनलाइन, हाँ। घर पे बैठ के ही हर संडे। कुछ काम वाम होता नहीं था, 11th में चल रही थी मेरी, तो क्या करें भाई, बैटल करते हैं। हर संडे हम बैटल कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं। तो एक एक बैटल के लिए कोड जज करने आए थे, अच्छा। ऑनलाइन ही जस्ट मीट पे। तो उन्होंने देखा मेरे को, उसके बाद से फिर ही कॉल्ड मी एक बैटल, मतलब आजा भाई ऑन ग्राउंड बैटल करते हैं। जब थोड़ा सीन शॉर्ट हो गया तो मैं गया वहाँ पे, और जो फेसेस मैं फ़ोन पे देख रहा था वो सब मेरे सामने थे। हम्म। सीधे मोहम्मद रावल भर, सब मेरे सामने थे। और मैं तो भाई ये क्या भाई, ऐसे हो गया था। और मैं 16 साल का ही था, और मेरा अपोनेंट था 24-25 साल का। मैं कोई नहीं, देख लेंगे। और वो बैटल मैं जीत गया था, मतलब। और उसके बाद मेरे को कैश प्राइज वगैरह भी मिला था। हम्म। तो मैं कहा भाई ये तो बहुत सही है। फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पिडो पे ना घुस गया था। फिर उसके बाद लाइक आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन द साइफर्स। मैं हर स्पिडो के इवेंट पे जाता था, आई वॉज कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग म्यूजिक। मैं हम्म। करे जा रहा था, हर साइफर में जा रहा हूँ, कोई भी इवेंट हो रहा है हर इवेंट में जा रहा हूँ, घर से लड़के जा रहा हूँ। बट मेरे को जाना था क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता था। क्योंकि एक बार ही जब वो मतलब मेरे को पता चल गया कि ऐसे हो रहा है, तो मैं जाता रहा जाता रहा। उसके बाद कोर्ट का थोड़ा सीन हो गया था, तो all of the founders of Spiddo, they thought that they should pass it to the next generation, हम्म। because it's my motive too, I'll pass it to someone, क्योंकि हाँ। हमेशा मैं नहीं चला सकता इसे। तो यही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लाइफ टाइम चलता रहे, कोई ना हाँ। कोई किसी को पास करता रहे, और स्पिडो विल नेवर डाई, ऐसा वाला सीन है। तो उन्होंने मेरे को चूज़ किया बिकॉज जितना मेरे को लगता है कि आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद इट। तो उसकी वजह से फिर मेरे को एक कॉल वॉल आता है कोर्ट भाई का कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो वी आर थिंकिंग कि तू संभाल ले आगे से। हम्म। मैं कहा मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं तो बट फिर उन्होंने बिठाया बिठाया, उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा सीन है। तो मैं उस टाइम 18 का था, मेरी तो गांड फट गई थी। मैं कहा भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब भाई सपना होता था यार स्पिड डोप पे जाके मतलब परफॉर्म करूंगा एक दिन। ऐसा होता कहता था भाई एक दिन ना स्पिड डोप पे परफॉर्म करूंगा, अगले दिन तुम कह दो कि भाई तू संभाल रहा है अब तेरा है ये। तो मेरी तो गांड फटी। इवन दो आई डोंट नो भाई हाउ टू क्यूरेट एन इवेंट, मेरे को नहीं हाँ। पता था। इवन तो मैंने करा रखे थे एक दो इवेंट, बट इतना कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, आर्टिस्टों से कैसे बात करनी है, वेन्यू से कैसे बात करनी है। फिर वही भाई थोड़े धक्के वक्के खा के अब थोड़ा बहुत सीख गए हैं कि हम्म। कैसे करना है। हाँ, दिस वाज इन शॉर्ट, यस। ओके। हाँ इन माय सेंस हाँ हाँ हाँ। कि स्टैंड आउट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मेट, यस एंड स्पिड डोप जो है यस दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, है ना? यस। क्योंकि स्पिड डोप में बैटल रैप्स आर द मेन थिंग। स्पिड डोप इज अ कम्युनिटी। या so एग्जैक्टली। so basically stand out is an IP of Spit Dope. हाँ। सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट आईपीज। तो हम्म। मैंने ना थोड़ा इसको, अब जैसे मेरा हो गया था कि अब इवेंट्स तो चलो करा लेते हैं, अब मेरे को आईपीज खोलनी चाहिए। तो वी हैव अ फ्यू आईपीज। हम्म। एक होती है रूट्स करके आईपी। हाँ। तो रूट्स आईपी में जैसे क्या होता है, अगर बैटल रैप होती है ना कभी भी इवेंट पे, तो 2 म्यूजिक ओपनिंग सेट होते हैं, फिर 2 बैटल्स होती है, फिर मेन हेडलाइनर होता है। बट रूट्स आईपी में क्या है, 10 के 10 बैटल रैपर होते हैं। हम्म। नो म्यूजिक नथिंग, जस्ट बैटल रैप, मतलब 10 कॉन्टिन्यूसली बैटल हो रही है। तो दैट इज आर रूट्स आईपी। हाँ। सेकंड इज स्टैंड आउट। तो स्टैंड आउट भैया आपको तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक दो और आईपीज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक 10K करके आईपी है। हम्म। तो 10K इज 10 रैपर्स आते हैं, फर्स्ट राउंड में वो
बैटल करते हैं, सेकंड राउंड में दे परफॉर्म एंड थर्ड राउंड में दे डू फ्री स्टाइल बैटल, ओके, और जो बंदा जीतता है उसको 10,000 में मिलते हैं। अच्छा, दैट इज अ 10K IP, दैट स्टार्टेड विद मास अपील, उनके साथ स्टार्ट हुआ था ये। तो ऐसे हम 3-4 IPs क्रिएट कर रहे हैं, इट्स लाइक WWE वाला सीन, हाँ, समर स्लैम हो रही है, मनी इन द बैंक हो रहा रॉयल है, रंबल, रॉयल रंबल हो रहा है। हाँ, तो मैं वैसा ही सोच के इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ। स्पिडडोप कम्युनिटी है, इसका एक बस पार्ट है स्टैंड आउट। हाँ, सो दैट इज यस द ब्रांच ऑफ इट ना? यस यस यस, ओके, ब्रांच। यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, 15 साल। 15 साल में, एंड कैसे शुरुआत कैसे? भाई यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट आई यूज टू प्ले क्रिकेट हम्म, बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता था कि मैं विराट कोहली बन जाऊंगा, हाँ, विराट कोहली भी नहीं, कुछ तो बन जाऊंगा। तो मैं बहुत खेलता था यार, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ, कि भाई स्कूल से निकले, एकेडमी गए, फिर ट्यूशन गए, फिर वापस एकेडमी गए, और 9 बजे घर आके सो गए, फुल डाइट वाइट फॉलो कर रहे हैं पूरे पैशन से। फिर आ जाता है कोविड। उससे पहले क्या होता था, एक ट्यूशन पार्टी में मैंने कर्मा कर्मा का एक रैप ऐसे हाँ, ही परफॉर्म कर दिया था। फिर मतलब सुनता तो मैं फुल ऑन था, क्योंकि रैप ऑलवेज, मतलब जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तभी रैप सुनता था, हम्म, क्योंकि मोटिवेशनल सॉन्ग्स रैप के ही मेरे को समझ आते थे। हाँ, नॉट अफ्रेड सुन रहा हूँ, लूज योरसेल्फ सुन रहा हूँ, ये सब से मोटिवेट हो रहा हूँ, रफ्तार को सुन रहा हूँ, कर्मा को सुन रहा हूँ, इन सबको जो ऊपर ऊपर था, क्रीम हम्म, ऑफ हिप हॉप उस टाइम जब थी 2018-19 में, तो ये सब तो सुनता ही रहता था। तो जब कोविड आया, फिर मैंने कहा भाई अब क्या करें, अब तो अकेडमीज बंद हो गई भाई। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन पे करे कुछ लिखा विखा, आई जस्ट नीडेड समथिंग टू एक्सप्रेस, हम्म, बेसिकली लाइक यस। तो उस टाइम लाइक क्या हुआ था, मेरी मदर की डेथ हो गई थी अच्छा, व्हेन आई वाज 14-15। तो 3-4 साल में कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब हम्म, आई वाज वेरी इनटू माई सेल्फ, तो आई नीडेड समथिंग टू एक्सप्रेस, एंड आई जस्ट रोट अ ट्रैक जस्ट टू एक्सप्रेस कि भाई ऐसा ऐसा आई एम फीलिंग। हम्म, तो मैंने लिख दिया वो, एंड देन आई रिकॉर्डेड इट, फ़ोन पे ही रिकॉर्ड किया, फ़ोन पे ही मिक्स कर लिया, और काइन मास्टर से वीडियो बना के डाल दिया। फिर उसके बाद मैं स्टूडियो गया, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट होके, एंड देन धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट करके है एक मुंबई में, हाँ, हाँ, दैट्स अ रैप स्कूल, उसका ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन सेशन चला था कोविड में, अच्छा, तो दैट आई अटेंडेड। तो उससे तो बिल्कुल ही घुस गया। फिर MC हीम एंड नॉक्शियस दी वर द मेंटोर्स, वो हम्म, 10-15 साल से तो कर ही रहे हैं, हम्म, उन्होंने सब गेम बताई ऐसे ऐसा होता है। तो दैट रियली हेल्प्ड, ये 3 महीने में मैं सब ज्ञान ले चुका था। आई वॉज वेरी ओपन टू लर्न, कि सीखना है, करना है, करना है, क्योंकि कुछ और नहीं था करने को। तो सीखा सीखा, और फिर मैं जब फिर स्पिडडोप हो गया, फिर उसके बाद। अभी जैसे हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे थे, हाँ लाइक कि जो भी स्टार्ट कर रहा है, हाँ। अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज हम्म। आपकी जर्नी सुनने के बाद जो है मेरे हम्म। को ये चीज़ समझ आई कि हाँ इवेंट्स हाँ या फिर जो कल्चर है, हाँ कल्चर हाँ। से आप कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप उसके कनेक्टेड, साथ हाँ रहोगे, हाँ कनेक्टेड रहोगे, जो भी कोई नया, मतलब अभी एस्पायरिंग मतलब हाँ हाँ बच्चा है, हाँ हाँ हाँ। व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दैट कि क्या करना चाहिए? पहले तो मैं भी एस्पायरिंग बच्चा नहीं, हूँ। बट हाँ, स्टिल यू बट यू यस, हैव एक्सपीरियंस नाउ। यस। तो मेरे को ऐसा लगता है, जो इवेंट्स वाली भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि मतलब हिप हॉप इज नॉट जस्ट रैप म्यूजिक, इट्स अ कल्चर। तो यू हैव टू लिव इट, तो टू लिव इट यू हैव टू बी देयर, तो टू बी देयर यू हैव टू कम टू इवेंट्स, यू हैव टू कम टू साइफर्स, यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल एज मच एज पॉसिबल। तुम्हें उस कल्चर का पार्ट बनना पड़ेगा, अगर तुम्हें हिप हॉप करना है। अगर तुम्हें म्यूजिक व्यूजिक बनाना है, तो भाई घर बैठ के आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई गलत गलत है नहीं। बट अगर तुम्हें हिप हॉप करना है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यू हैव टू बी इन द कल्चर एंड बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर। और उसके लिए इवेंट साइफर्स में आओ भाई। इवन दो मेरे को बहुत टेक्स्ट आता है कि हाउ डू आई परफॉर्म एट स्पिडडो, हाउ डू आई कनेक्ट टू यू, और कैसे करूँ। अब मेरे को जब तक, इतने सारे रैपर्स हैं भाई, एक तो ठीक है, और मैं सबका नाम नहीं याद रख सकता और सबका नहीं देख सकता, बट इफ आई हैव मेट यू, तो उसके बाद एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, करेक्ट। उसके बाद आई विल रिमेंबर यू, और अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई विल कीप योर नेम इन माइंड, ऐसा हो जाता है। अब जैसे आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। आशमान करके एक रैपर है, हम्म, तो जैसे मेरे को बोलता है भाई हाउ डू आई कम एंड बैटल एट स्पिडडोप, यू कांट जस्ट कम एंड बैटल एट स्पिडडोप फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम अब इतना टाइम हो गया, तो मैं खराब बैटल्स तो नहीं, वो रिस्क में नहीं ले सकता। हाँ, तो उसके लिए अब अगर मेरे को रिक्रूट करना है या किसी को ऐसे बुलाना है, किसी नए बैटलर को बुलाना है, तो जैसे आशमान की मैंने बात करी, तो आशमान एक कॉलेज फेस्ट में मैं जज कर रहा था, तो उसने वहाँ बैटल करी थी, और मैं वो जीत गया था, वो बंदा जीत गया था। तो वो हम्म, जम्मू से है, वो दिल्ली आया था, ओके, मतलब अब रहने ही लग गया है दिल्ली। तो
अब वो इतना मेरे को उसकी भूख बहुत अच्छी लगी पहली बात तो, और वो बैटल इतनी मस्त कर रहा था तो मैंने वहां उसको देख लिया। अब मैंने उसको सीधा स्पीड डॉप पे बुला लिया। अब करेक्ट। जहां मेरे को तुम दिख ही नहीं रहे बैटल करते हुए, तो मैं सीधा कैसे बुला लूं तुम्हें, समझ रहे हो? तो वो चीजें रहती है। या तो फिर एक तो तुम, एक होता है स्टूडियो आर्टिस्ट हो गए कि भाई हम स्टूडियो में बैठे हैं और गाने डाल रहे हैं, चले चले बढ़िया, नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बात आ जाती है, वो फिर तुम एक रैप आर्टिस्ट हो जाओगे, तुम हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं हो पाओगे। हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर यू शुड ट्राई टू बैटल रैप। इफ यू कैन नॉट, यू शुड जस्ट वॉच इट लाइव एंड बी इन साइफर्स। और साइफर में अगर 200 लोग खड़े हैं तो तुम्हारे पास इतना बलबूता होना चाहिए कि भाई उन 200 लोगों से छीन के, मतलब अब जैसे इतने सारे लोग हैं तो तुम्हें वो स्पॉट छीनना पड़ता है यार, तो वो हाँ। भूख होनी चाहिए। क्योंकि सब ऐसे होता है, अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा, और पीछे एक बंदा मेरे को हमेशा दिखता है जो खड़ा रहता है, जो मौके का वेट कर रहा होता है, और मैं उसको जाके स्पेशली बोलता हूँ भाई यहाँ तेरे को मिलेगा ना, तेरे को छीनना पड़ेगा। हाँ। और वो छीनने वाली भूख होनी चाहिए इन दैट सेंस कि भाई हिप हॉप अगर जीना है तो बी एट साइफर्स हम्म। इवेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि स्पिड डोप के इवेंट पे आओ, आई एम जस्ट सेइंग कि कहीं भी जहाँ भी हिप हॉप हो रहा है वहां जाओ। अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ स्पिड डोप पे नहीं जाता था, आई वेंट टू एवरी साइफर पॉसिबल, जहाँ भी साइफर हो रहा है, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली में हो रहा है, वेस्ट दिल्ली में हो रहा है, साउथ दिल्ली में हो रहा है, मैं हर जगह जहाँ भी मेरे को दिखता था वहाँ मैं जाता था। वहाँ से कहीं ना कुछ कनेक्शन बन जाता था। फिर उसके बाद म्यूजिक स्विच होते थे कि भाई ऐसा ऐसा इंस्टाग्राम चेंज हुआ, तो बहुत हेल्प करता है। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड इन माई जर्नी, हम्म। कि अगर मैं साइफर में हूँ तो कोड मेरे को देख रहे हैं, अगर इवेंट्स पे हूँ तो ये सब मेरे को अगर देख रहे हैं जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हाँ। दैट रियली रियली हेल्प। सिंस यूर, आप कम से कम नहीं तो इट्स बीन 10 years, राइट? फॉर स्पीडो या 10+ बीइंग इनटू years. द कल्चर, Yes, 10 या plus 10 years था। years, do you see a difference into the quality of a मतलब culture? In the sense what I am saying is कि अगर कोई बैटल रैप कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, कुछ क्वालिटी में फर्क आया ऑफ पहले से? कोर्स भाई बहुत ज्यादा यार। हाँ, पहले हाउ तो डू यू सी दैट? पहली बात तो जो पहले जब बैटल स्टार्ट हुआ था ना, तो तब तो कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता होता था जितना मैंने देखा है। मैंने तो ऑनलाइन ही देखा है जब स्टार्ट हुआ था। हाँ। बट उसके बाद वो एक लेवल तक पहुंच गया था, और जब वो एक लेवल तक पहुंच गया तब जो भी बढ़िया हो गए थे, जो एस्टैब्लिश बैटल रैपर्स हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि वही नौकरी हो जाती है सबको, एग्जैक्टली। यू हैव टू। मेरे को ऐसा लगता है बैटल रैप तुम पूरी लाइफ टाइम नहीं कर सकते प्रोफेशनली, हम्म। मेरे को ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि मैं जैसे बैटल करता हूँ तो मेरे को भी पता है कभी ना कभी मेरे को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा बैटल रैप को। आई हैव टू गो टू माई म्यूजिक, हम्म। बट बैटल रैप से कनेक्टेड रहूंगा मैं, और मेरे को पता है मैं रहूंगा। तो अब जैसे एक एस्टैब्लिश बैटल रैपर बन गए तो कुछ सिनेरियो हो गया था, कोड वोड का कंट्रोवर्सी जो हुई थी, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बैटल रैपर्स ने छोड़ दिया था। हम्म। तो उसके बाद फिर नए बैटल रैपर्स आए। तो बैटल रैप को बोला जा रहा था इट इज अ डेड कल्चर, हाँ। जब वो कोड वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब एट दैट पॉइंट उस टाइम, और उस टाइम ही मेरे को स्पिड डोप मिला। हाँ। स्पिड डोप जाना जाता है बैटल रैप के लिए, और बैटल रैप मर चुका है भाई, ठीक है, और अब सहज तू संभालेगा इसको। तो आई हैड टू फकिंग रिवाइव द कल्चर। हाँ। उसके लिए मेरे को बहुत बहुत एफर्ट लगा, हम्म। लाइक इन द सेंस कि नए जो बैटलर्स हैं, ऑफ कोर्स ऑडियंस तो यूट्यूब पे ही देख रही है, तो उनको तो ये एक्सपेक्टेशन होगी कि इस पे डोप की बैटल आ रही है तो बढ़िया ही होगी। हाँ। बट जो कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, तो नए बैटल्स उनके साथ तो बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो नए बैटल्स को तराशना, उनको बताना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। अब एट दिस पॉइंट इट हैज कम कि अब रिवाइव हो चुका है बैटल रैप का कल्चर। हाँ। सिंस लाइक हमने जब से रूट्स आईपी स्टार्ट करी है ना, बेसिकली जब से रूट्स आईपी स्टार्ट हुई है, शाउट टू कोड, शाउट आउट टू ईएमएफ। तो इन दो लोगों ने, अब सीजी है बैंगलोर की बैटल रैपर है, हम्म। तो अब क्या अलग अलग शहरों से बैटल रैपर आ रहे हैं, कम है बैटल रैपर पर अब अच्छे हो गए सब। तो हाँ। अब जैसे मैं रूट्स आईपी बता रहा था, अब एक इवेंट हो रहा है जो सिर्फ बैटल रैप हो रहा है, पहला ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। तो दैट क्वालिटी हैज पक्का पक्का चेंज अभी पिछले अक्टूबर से, एक साल से पूरा पूरा। अब तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई, अब अगर मैं एक बैटल रैप इवेंट करा रहा हूँ तो 100-200 लोग तो इजीली आ जाते हैं उसको देखने, जो कि 2018-19 में हुआ करता था। हाँ। 18-19-20 में हो, 20 में तो नहीं, 18-19 में हुआ करता था कि हाँ भाई बैटल रैप के लिए लोग हैं। तो अब वो रिवाइव हुआ है, एंड आई एम थिंकिंग टू टेक इट और एक और लेवल पे, हाँ। कि लाइक जितना मैं बैटल रैप को पुश कर सकता हूँ, क्योंकि प्यार है भाई, वहीं से सब स्टार्ट हुआ था। इट करेक्ट। वॉज माई वे टू गेट इन टू रैप, क्योंकि मैं भी एज अ बैटल रैपर ही देखा जाता था पहले हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने म्यूजिक म्यूजिक पे घुसा था, तो सीन के हिसाब से। हाँ। हाँ। तो अब रिवाइव हो चुका है बैटल रैप इंडिया में। अब मुंबई में भी बैटल्स हो रही है, अब हम्म।
झारखंड में भी बैटल्स हो रही है, अब कोलकाता में बैटल्स हो रही है, अब नेपाल में बैटल हो रही है, अरुणाचल में बैटल हो रही है, यहाँ सब बैटल्स हो रही है। 1 साल पहले नहीं हो रही थी, हाँ, तो अब वो रिवाइव हो चुका है, मेरे को करेक्ट ऐसा करेक्ट। लगता है। हाँ। आई विल कम टू द बैटल रैप, मतलब कि बैटल रैप क्या है क्या नहीं है, वो तो मैं भी यस। आऊंगा उसके ऊपर। बट बिफोर दैट, एक मेरी चुल हो रही है अंदर बहुत ज्यादा, हम्म। कि इन योर एक्सपीरियंस, हम्म। है ना, इतने 10 साल में, हम्म। एनी बैटल रैप जिसने पीक किया हो अभी तक का इंडिया के अंदर, जिसने पीक किया हो अकॉर्डिंग टू यू? मैं टॉप 5 दे सकता हूँ, एक नहीं बता सकता। टॉप 5 दे दो, मजा ही आ जाएगा टॉप 3 उसमें दे तो। देता हूँ, टॉप 3 दे दो। है ना। टॉप 3, एक तो होगी कोड वर्सेस रैप्चर। हम्म। एक बैटल है, वो स्पिडोप पे नहीं है, वो बी3 के चैनल पे है। तो अच्छा। बी3 एक मुंबई का बैटल रैप वो था, तो उनके चैनल पे है कोड वर्सेस रैप्चर। वो बैटल शायद लोगों के लिए अच्छी ना हो, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि दैट बैटल के हिसाब से मैं देख के ऐसा हो गया था, अच्छा ये है बैटल रैप, भैंस किया गया ऐसा हो रहा है। तो इम्पैक्ट के हिसाब से, मेरे इम्पैक्ट के हिसाब से वो ऊपर है। स्मोक वर्सेस ईएमएफ, हाँ। एक बैटल जो कि बहुत अच्छी बैटल लगती है मेरे को, क्योंकि स्मोक ने बहुत सही किया था उसमें, और ही शोड के भाई, और उससे मास ऑडियंस भी बहुत गेन हुई थी मेरे को लगता है वो उस बैटल से। हाँ। वो एक बैटल लगती है। 5 ही बताता हूँ भाई मैं, 3 तो मैं बता नहीं रहूँगा। कोड वर्सेस बीके एक बैटल है, हाँ। और क्या कहते हैं, अब भी एक रीसेंट हुई है, सीजी वर्सेस कोड। या। तो वो आ जाती है, 4 हो गई। और एक और एक अपना बताओ। मैं अपनी बैटल बताऊं, मेरे को नहीं पता यार, मैं अपना नहीं बता सकता यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूं ना इस चीज का। मेरी और उदय की बैटल बहुत अच्छी थी। हाँ। मेरी और उदय की एक बैटल थी, वो मोस्ट व्यूड बैटल भी है हमारी। हाँ। तो वो काफी सही बैटल थी। मेरी और आदर्श की जो लास्ट बैटल थी वो भी काफी अच्छी थी। मेरा बैटल रैप का भाई बहुत अलग सीन है। आई हम्म। थिंक मेरा बैटल रैप का बेस्ट कैटलॉग है। क्योंकि मेरी बैटल रैप कोई भी ऐसे 1-on-1 नहीं हुई जो भी है। हाँ। इट इज़ लाइक 1-on-1 हुई है, बट कुछ ना कुछ क्रिएटिव रहता है। जैसे मेरी और उदय की बैटल थी, हम्म। पहला राउंड हमारा नॉर्मल था, दूसरा राउंड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रैप बैटल था। तो हम अच्छा। कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। उदय कह रहा योर आइज, और मैं कह रहा हूँ वाह उदय। तो ये हो रहा था, सब ओ की जगह ओ बोल रहे थे। ओ ये हो रहा था। दूसरी बैटल रैप मेरी 2 वर्सेस 2 थी, हाँ। कि मतलब दो दो टीम्स समझ, हैं। ओके। तीसरी एक बैटल थी मेरी 1 वर्सेस 2 थी। हाँ। ठीक है। अब एक जो अभी रिसेंट बैटल है वो थी 1 राउंड बट अनलिमिटेड, हाँ। टाइम लिमिट नहीं है। तो मेरे को ना बैटल रैप में ये सब चीजें करने में बड़ा मजा आता है, कि जैसे कुछ ना कुछ एक अलग वो एक एलिमेंट रहे। थीम डालने हाँ का। हाँ, थीम हाँ। डालने में काफी मजा आता है। तो मेरा तो ऐसा सीन है, तो इसलिए मैं बेस्ट अपनी चूज नहीं कर पाता, क्योंकि इट अच्छा। इज वेरी कलरफुल। हाँ। बट देयर वुड बी अ बैटल ना, जिसमें व्हेन यू फेल्ट लाइक यार कि आई डिड ग्रेट। रिसेंट भाई जो अभी मेरी आदर्श के साथ हुई थी, हम्म। क्योंकि मेरा बैटल रैप के साथ ये रहता है कि मेरी पिछली से अच्छी होनी चाहिए। हाँ। तो अगर मेरी रिसेंट आदर्श और मेरी है, तो मेरी वही बेस्ट थी यार। हाँ। हाँ। यस। अब एक बेसिक क्वेश्चन करता हूँ यस। फॉर द पीपल, मतलब यस। वो बैटल रैप होता क्या है? बैटल रैप इज द रूट ऑफ हिप हॉप, हम्म। जो कि गटर होता है। और वो गटर बहुत गंदा होता है, और उसमें कीड़ों की तरह हम सब लड़ रहे होते हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसमें कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ। उसमें बस हम लड़ रहे होते हैं ये बताने के लिए कि मैं तेरे से अच्छा राइटर हूँ। हम्म। ये बैटल रैप है, जो कि कोई कोई फॉलो नहीं करता। बैटल रैप का मेन एसेंस ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप मेरे से अच्छा रैप करते हो, तो वो ये रहेगा कि प्रूफ कर। तो हम्म। वी विल बैटल एंड प्रूव आवर राइटिंग्स। तो वो वाला सीन रहता है, दिस इज बैटल रैप। और बैटल रैप से सब स्टार्ट होता है, पूरा कल्चर वहीं से स्टार्ट होता है मेरे हिसाब से। तो इट इज द रूट्स, दैट्स व्हाई वी नेम द आईपी रूट्स, के रूट है ये हम्म। हमारा। तो बैटल रैप मेरे हिसाब से एक कंपटीशन है। हिप हॉप हैज ऑलवेज बीन कॉम्पिटिटिव। या। तुम डिस कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, पर बैटल रैप में एक ही जीतता है। डिस में क्या होता है कि सब्जेक्टिव हो जाता है, करेक्ट। रफ्तार के फैंस रफ्तार के रहेंगे, एमवीवे के रहेंगे। पर बैटल रैप में पता चल जाता है कि कौन बेटर है। हम्म। तो दैट इज बैटल रैप, इट्स अ स्पोर्ट, इट्स एमएमए। या। कि एक बंदा जीतेगा और एक बंदा हारेगा, तो पता चल जाता है ऐसा। तो ये है हाँ। बैटल। एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मेरे को लगता है फॉर कि यू? हाँ, मतलब मैं मुश्किल नहीं बोलता किसी चीज़ को, बट लाइक चैलेंजिंग है, काफ़ी ओके, चैलेंजिंग है भाई। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। हाँ। हाउ चैलेंजिंग इट इज? इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि भाई तुम्हें 1 महीना निकाल के एक बंदे की स्टॉक करना पड़ता है पहले, तो उसको पूरा उसका चिट्ठा वट्टा निकाल लो, फिर उसके बाद लिखो, फिर उसके बाद उसको याद करो,
और वो 1 महीना हमेशा नहीं होता, वो 1 महीना 1 हफ्ता भी होता है कभी कभी, और 2 हफ्ते भी होते हैं कभी कभी, कभी कभी 3 दिन भी होता है तुम्हारे पास, कि तुम्हें 3 दिन है और तुम्हें लिखना भी है, तुम्हें याद भी करना है, और उस पहले तो सब निकालना है उस बंदे का, उसके बाद रिसर्च करनी है, फिर लिखना है, फिर उसके बाद याद करना है, और फिर बैटल करनी है। तो भाई आई थिंक इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग भाई एक रैपर के हिसाब से, कि भाई तुम्हें एक 100 लोगों के सामने एक बंदे को बताना है कि भाई मैं तेरे से अच्छा रैप करता हूँ। हाँ और उसके लिए एक होता है कि गाना बना लिया, तो गाना बना के तुम्हें वो याद वाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 3 राउंड 2-2 मिनट के याद करने हैं, और मैं तो पागलों की तरह याद करता हूँ भाई, और आई जस्ट हेट जब भी मैं चोक कर जाता हूँ कभी भी। हाँ मैंने चोक किया है, पर मैं कभी नहीं चाहता मैं चोक करूँ, क्योंकि भाई इट शोज कि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, एंड बैटल रैप इज जस्ट प्रैक्टिस, इट हाँ इज प्रैक्टिस एट इट्स बेस्ट फॉर्म। कि अगर तुम्हें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम्हें अपनी डिलीवरी की प्रैक्टिस करनी है, तो बैटल रैप इज द बेस्ट फॉर्म उस हम्म, चीज़ को प्रैक्टिस करने की। हाँ अभी कोड सीजी में कोड ने काफ़ी बढ़िया रिबर्टल्स मारे थे हाँ ऑन द स्पॉट। लाइक एक रिबर्टल था कि शी वॉज टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, काफ़ी अच्छे से हाँ बता I've रही seen है that, वो, हाँ और कोड आता है कि यू टच मी अ लॉट इन दिस राउंड बट यू डिडंट इवन आस्क फॉर कंसेंट, और हम सब ऐसे हो जाते हैं भाई कि क्या बोल दिया है? उसने ऑन द स्पॉट बनाया था। बहुत हो गई बैटल रैप की बातें, यस। थोड़ा सा चिल मारते हैं। यस एक तो पहले ये बताओ कि आपने जूते कहाँ से लिए? भाई, ये जूते मेरे हैं जॉर्डन स्पाइस। हाँ ये मतलब मेरा हर रैपर की तरह मेरा जूतों को बहुत प्यार है मेरे। हम्म, मैंने नकली नहीं पहने आज तक, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को असली लेना है। तो मैं जब कॉलेज मेरा बसंत कुंज में है ना जैसे, तो वहाँ पे एक स्टोर था सुपर किक्स करके, हम्म, प्रिया मार्केट में सुपर किक्स है। तो मैं वहाँ जाता था, तो पहले दिन जैसे मैं वहाँ गया, मैं ऐसे भाई साहब इतने सारे ओरिजिनल जूते, मैं पागल हो गया। मैं घुस गया अंदर, तो फिर मैं कहा भाई तो बहुत महंगे हैं, पर फिर मैंने अपने दोस्त को बोला भाई लेंगे किसी दिन तो लेंगे। बट जैसे ही मेरा आखिरी दिन था ना कॉलेज का, वो पड़े थे पैसे वैसे, मैं कहा भाई आज ले रहे हैं। मैं गया अंदर, मैंने देखे बहुत सारे थे। फिर ये जो स्पाइस है ना, ये क्या है, ये सारे जॉर्डन्स का मिक्स है, मतलब इसमें हाँ 1 का एक है पार्ट है, सब पार्ट्स हैं। तो मेरे को ये देख के बहुत पसंद आ गए। फिर मैं कहा भाई ये ले रहे हैं, और मैं ले लिए, मैं कर दी पेमेंट पेमेंट, और मेरा दिल पता नहीं बहुत तेज धक धक करने लग गया कि मैं इतने पैसे जूतों पे क्यों खर्च रहा हूँ। मैं कहा कोई नहीं भाई, इसलिए खर्चे मैंने ताकि मैं पॉडकास्ट पे बता सकूँ। मैं कहा भाई देखा, फिर मैंने लिए, फिर मैंने जैसे ही बाहर निकला और मैं बैठ गया भाई सर पकड़ के। मैं कहा भाई फाइनली, भाई फाइनली लेट्स गो। और वो जो जीत की फीलिंग आती है ना, कुछ नहीं है शोज वोज कुछ नहीं है भाई, ये जूते लेके जो खुशी हुई थी ना मेरे को कहीं नहीं हुई। वो भाई बड़ा सही था। फिर उसके बाद मैं इनको भाव नहीं देता अब, क्योंकि अब ले लिए, अब तो अब क्या, एक चीज़ अब एक बार आ जाती है, हाँ। उसके बाद उसकी कदर कहाँ रहती है हम इंसानों को। तो अब नहीं, अब ठीक है, नॉर्मल है अब तो। बट उस टाइम बहुत सही फीलिंग आई थी मेरे को। कौन से कॉलेज से हो? कॉलेज में था मैं जेम्स वसंत कुंज। अच्छा। हाँ जी। एंड हाउस इट गोइंग? अभी मैं बैक क्लियर करनी है मेरी, कल बैक का एग्ज़ाम है, जो कि मैं वापस नहीं दे रहा। मैं ऐसा नहीं है मैं फेल वेल होता था, मतलब जर्नलिज्म कर रहा था मैं, मास कॉम जर्नलिज्म। हम्म। बट आसान है, मतलब इट्स एन इजी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, तो मेरे को सही लगता है, और तभी मैंने लिया था क्योंकि मेरे को इजी लग रहा था। तो मैं फेल वेल नहीं होता था, बट मैं जाता नहीं था कॉलेज, तो मैं डिबार्ड हो जाता था कि मतलब तू आ नहीं रहा और छुट्टी होगी, कभी ऐसा हो गया, कभी जा नहीं पा रहा, तो मैं जा नहीं पाता था उसकी वजह से। अब मेरी बैकें लगती जा रही है, अब बैक की भी बैक लग गई है मेरी। एक बैक पहले थी, वो भी नहीं दे पाया क्योंकि किसी के साथ मीटिंग में था, वो भी नहीं दे पाया। अब मैं वहाँ लाखों की बात कर रहा हूँ और यहाँ मेरी बैक का एग्ज़ाम है, ऑफ कोर्स मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं वहाँ गया, अब कल भी नहीं जा पाऊँगा, कल फिर जनवरी में एग्ज़ाम देने हैं, उस टाइम हुआ तो दे देंगे। नहीं तो कोई नहीं भाई, काम भाई ने कहा है ना, ऐसा भरोसा खुद पे, कॉलेज जाके डिग्री लेनी नहीं, डिग्री लो भाई बच्चों। डिग्री लो जरूरी है, और हाँ। लूंगा डिग्री तो। हाँ। एंड अभी हम जब बात कर रहे थे यू वर टेलिंग कि कुछ फीस वगैरह भी भरी है। हाँ भाई, मतलब ऐसा, मतलब वो फैक्टर रहा है कि जैसे एक शो किया था तो उसकी पेमेंट आई थी काफ़ी, मतलब ठीक अच्छा कॉलेज शो था, तो कॉलेज से ही पेमेंट आई, और फिर मैंने उसको कॉलेज को ही दे दिए। मतलब कॉलेज की फीस भर दी थी, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, तो मैं गया और मैंने फ़ीस भर दी। और फिर लाइक अच्छा लगा, बट लाइक मोस्ट पार्ट के मैंने फिर जब वो घर पे बताया ना, तो काफ़ी सही लगा। उन्होंने ना कहा कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा कि तूने फीस भर दी। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि उनको भी लगा कि हाँ लड़का कुछ तो कर रहा है। हाँ तो तब से ऑफ कोर्स
नोक झोंक तो रहती है, बट थोड़ा हाँ रह गया है कि हाँ आप कर कर लेगा अपनी साइड से, तो हाँ वो भी अच्छी फीलिंग थी काफी। फैमिली सपोर्ट करती है? फुल ऑन भाई। फुल ऑन फुल हिप ऑन हॉप को भाई। लेके पूरा? हिप हॉप को लेके तो नहीं, बट हाँ म्यूजिक को लेके हाँ। ओके। क्योंकि भाई इमेज, हिप हॉप की इमेज की वजह से, बट हाँ। उनको है कि भाई जो कर रहा है करता रहे। बिकॉज वही बात आ जाती है कि उनको दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, इट्स ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं होता शायद उनको नहीं रहता, बट उनको सब दिख रहा है कि भाई मैं कर रहा हूँ। और अब लाइक घर से पैसे वैसे भी नहीं लेता, तो सही रहता है कि दिख रहा है उनको कि खुद कुछ तो कर रहा है। हाँ। और दे आर वेरी के लाइक उनको चाहिए कि एक खानदान में हो जो फेमस होए। तो वो मेरे से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। और सबसे बड़ा प्रेशर दुनिया में उम्मीद का होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। है ना? तो वो है बस। मतलब सपोर्टिव है भाई, शाउट आउट टू माय भाई, मतलब मेरे भाई बहुत सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से अब तक। बड़े ब्रदर? बड़े भाई, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। बहुत बहुत बहुत। Okay. Now you have being part of the community, part हम्म of the culture, हम्म part of मतलब music भी अपना कर रहे हो, है ना? हम्म। How happy you are, basically. ओह शेट। यार हैप्पी, यार वही सीन रहता है मेरे को लगता है ना, खुशी बहुत टेम्परेरी चीज़ है भाई। मतलब ना इट्स लाइक पहले मैं सोचता था, पहले इन द सेंस 1-2 महीने पहले ही, कि भाई कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं फट जाऊंगा, फिर उसके बाद ना भाई खुशियाँ ही खुशियाँ हैं ज़िंदगी में। तो बट Yeah. ऐसा नहीं होता। इट्स सब ऑल अबाउट के अप्स एंड डाउन्स ना। एक दिन मेरा अच्छा जाएगा, एक दिन मेरा बुरा जाएगा। चाहे मेरे पास जितना भी पैसा है, जितनी भी फेम है, कुछ भी है, चाहे मैं माइकल जैक्सन हूँ, जितना भी है, बट बुरा होगा ही होगा एट एनी पॉइंट। और दिन भी क्या, घंटों के हिसाब से होता है कि 1 घंटा अच्छा जा रहा है, 1 घंटा बुरा जा रहा है। एंड आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम भाई, कि उसमें वो खुशी और दुख तो चलता रहता है, Hmm. बट मज़ा आना चाहिए। और जो Hmm. दुख में ही मज़ा आने लग जाता है ना, वो एक अलग फीलिंग आती है मेरे को तो, Yeah. कि भाई अब अच्छा कुछ बुरा हुआ है ठीक है, बट लाइक विल गो थ्रू इट, मज़ा आ रहा है, खेलते रहो, गेम खेलना है मतलब इट्स लाइक अ गेम, कि मैं खेलता रहूँ। थोड़ा मुश्किल लेवल है, कोई Hmm. दिक्कत नहीं है, बट खेलना बहुत ज़रूरी है। आर्ट से रिलेटेड कोई हार्ट ब्रेक हुआ है अभी तक? आर्ट से रिलेटेड कोई मतलब? मतलब इन द सेंस कि फॉर एन एग्जांपल कोई चीज ऐसी हुई हो जिससे कि बहुत उम्मीदें बन गई हो, हाँ बट दैट डिडंट हैपन, है ना? हाँ भाई, वैसा हुआ है हुआ कुछ? है हुआ है। मैं हसल में जाना चाहता था, हाँ। तो मैं ओके। ऑडिशन भी दिए थे, हाँ। बट वो हो नहीं पाया मेरा। मतलब इन द सेंस कि वो कॉल करते हैं ना तुम्हें, हाँ, तो इनवाइट हाँ बेसिकली। हाँ। मतलब कॉल करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हसल में आ जाओ। तो वो हुआ था, उससे भाई मैं कहा भाई सहज हो। क्योंकि मेरे आसपास वाले लोग जा रहे थे, लाइक उदय जा रहा था, एंड लाइक हाँ। पैराडॉक्स भी, मतलब वी नो ईच अदर थोड़ा हम्म। बहुत, तो वो भी गए थे, एंड लाइक उदय भी गया था। तो मतलब मेरे आसपास वाले जा रहे थे, तो ऑफ कोर्स एक पीयर प्रेशर आ जाता है। तो मेरे में हुआ था कि भाई मेरे को भी जाना है। तो वो मेरे को जैसे ही कॉल आया, मैं तब से अपने म्यूज़िक पे काम करने लग गया बहुत ज़्यादा। वो 10 किसी मतलब उन्होंने बोल दिया कि 10, किसी ने तो बोला था उनके वहाँ से कि 10-12 गाने रेडी कर लो। मैं 10-12 पूरा रेडी करके, बट फिर वो नहीं हो पाया, हम्म। एक राउंड के बाद नहीं हो पाया। तो बट इन द सेंस कि मेरे वो 10-12 गाने बहुत अच्छे बन गए उस चक्कर में, वो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट फिर मैंने अपना खुद का रैप शो बना लिया। कोई नहीं, मेरी लाइन भी है कि जा नहीं पाया हसल तभी लड़का कर रहा स्टैंड आउट। ऐसे करके यार। ओके, एंड ये वो 10-12 गाने वही हैं जो मिक्स टेप में आ रहे हैं? नहीं नहीं, दिस वाज जो पिछली एल्बम थी उसके लिए थे। तो हाँ मतलब जैसे अब मैं स्टैंड आउट की अगर बात ही आई है, तो आई एम सॉरी कि ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट हाँ जैसे कि जा नहीं पाया हसल तभी लड़का कर रहा स्टैंड आउट वाला सीन था। तो ये लाइन भी मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि जिसको मौके अगर नहीं मिल रहे ना, अगर आई एम नॉट एबल टू गेट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, सो आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। वेरी नाइस। इन द सेंस के लाइक अगर मेरे को शोज नहीं मिल रहे थे ना, तो मैं खुद ही करा लेता था। हम्म। स्टार्टिंग में जब स्पिट डॉप से भी पहले, ओन खुद के शोज, शोज नहीं मिल रहा खुद का करा लो, हसल नहीं जा पाया खुद का शो बना लो। ऐसा मेरा रहता है कि लाइक अगर मैं नहीं कर पा रहा ना, तो मेरे साथ वाले को भी दे सकता हूँ भाई, कितनी सही चीज़ है। अगर मैं हसल नहीं जा पाया, तो कितने सारे आर्टिस्ट स्टैंड आउट की वजह से जा रहे हैं, हाँ। पहुंच रहे हैं लोगों तक। तो वो मेरे को काफ़ी सही लगता है कि आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, वो काफ़ी सही चीज़ लगती है। बिहाइंड द सीन्स ये है कि हमारे फोन बहुत बज रहे हैं। यस। यू आर वर्किंग ऑन योर मिक्स टेप। यस सर। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इट? टेस्ट ऑफ इन द सेंस कि किस जोन में है? किस जोन में है? इट्स ऑल ऑफ द जोन्स भाई। हाँ। मेरी मिक्स टाइप का नाम है हंग्री आर्टिस्ट। ओके। सो हंग्री आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय फ्रांस काफ्का, इफ यू ओके। हैड हर्ड ऑफ हिम। हाँ हाँ। तो उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है।
शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ. इट इज़ लाइक एक आर्टिस्ट होता है जिसकी आर्ट होती है कि भूखा रहना. तो वो कहता रहता है कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं भूखा रहता हूँ. तो बट इन द एंड जब वो भूखा रहने की वजह से मरने वाला होता है, तो उससे कोई पूछता है कि तू भूखा क्यों रहता था. तो वो बताता है कि मैं खाना खा तो लूँ बट तुम अच्छा नहीं बनाते, और वो ये कि मर जाता है. ओके. तो मैंने ये स्टोरी सुनी, मैंने सोचा हम सब भी तो ऐसे हैं कि हमारी आर्ट ये है, हमारी आर्ट ये है, और हम भूखे ही मर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो दैट्स द कंसेप्ट, दैट्स द आइडिया ऑफ हंग्री आर्टिस्ट, कि ना इस टेप में मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा मन है, जो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए. लाइक इट हैज़ R&B सॉन्ग्स, इट हैज़ स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स, इट हैज़ रेजर सॉन्ग्स, इट हैज़ mellow songs, it has lo-fi poetry, conversational rap, everything that I've ever experienced in previous करी मतलब जितने भी 5-6 साल में, वो सब मैंने एक टेप में अगर डाला है ना, तो वो ये टेप है हंग्री आर्टिस्ट. एंड लाइक हंग्री आर्टिस्ट इन द सेंस, क्योंकि हम आर्टिस्ट भी एक दो परसेप्शन आ जाता है, एक तो हम हंग्री हैं इन द सेंस, और वो फ्रांस काफका वाला, दोनों फैक्टर आ जाते हैं. तो मेरे को लगता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव एवर बिन ऑन, के भाई जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. थोड़ा डिले हो रहा है बट आई नो हो जाएगा, और जिस दिन होगा भाई आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि उनके गाने जो गाने में बना रखे हैं वो शोज में मैं परफॉर्म करता रहता हूँ ऑन रिलीज. एंड आई डोंट नो हाउ एवरीबडी नोज दोज सॉन्ग्स. मतलब जैसे बहुत बार परफॉर्म कर चुका हूँ ना, तो लोगों को रट गए हैं, वो रिलीज होने से पहले ही याद हो गए उन लोगों को. जैसे कैप्टन करके मेरा गाना है, एक मैंने एक दो रील डाली थी स्निपेट की, वो ही मतलब थोड़ा वायरल हो गई थी. तो वो हाइप बहुत सही चल रही है, आई जस्ट डोंट वांट टू ड्रॉप दैट हाइप. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो डले अच्छे से डले, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी है उसमें. तो दैट्स वही वही टेप है, मतलब सब जॉनर्स है उसमें सारे. And what has been your inspiration in terms of, if we talk about your standing, मतलब अभी जैसे अगर आज तक की बात करें, ऐसी कौन सी चीज़ इसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, वेदर इट इज़ अ आर्टिस्ट या फिर कोई किसी का मूवमेंट होता है, कुछ भी वैसा रहता है, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है अभी तक? माई इंस्पिरेशन, भाई मेरा इंस्पिरेशन अगर देखा जाए ना, तो लाइक इट्स अबाउट वही मैंने जो उम्मीद की बात करी ना. द थिंग इज, व्हेन यू आर हैंडेड अब इतनी बड़ी कम्युनिटी, व्हेन यू आर आउट देयर, तुम्हारे पे ना दाव बहुत लगते हैं. मतलब हर बंदा कहता है, वो एक होता है ना कि क्लास का एक टॉपर बच्चा होता है, उनको कहता है भाई ये तो कुछ ना कुछ कर लेगा, बट उस पर ना प्रेशर बहुत रहता है भाई, वो उम्मीद का प्रेशर रहता है. तो वो उम्मीद है मेरे को ना, बहुत लोग, इवन इट बीट माई पेरेंट्स, बीट माई फ्रेंड्स, बीट माई जो रैप वाले लोग हैं अपने सारे कल्चर वाले, इन सबको ना उम्मीदें है मेरे से. तो वो उम्मीद मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है कि भाई इनको डिसअपॉइंट नहीं करना, कि अगर उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा भाई, उनके लिए करूँगा, चाहे अपने लिए नहीं. तो ऐसा है मेरा, ये इंस्पिरेशन है कि इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दाब लग जाता है ना एक आदमी पे, वो प्रेशर बहुत बहुत मुश्किल होता है, बट इट्स अ गुड प्रेशर, कि हाँ इसकी वजह से मैं और मोटिवेटेड रहता हूँ. है ना, और यही चीज़ आपको और मोटिवेट कर रही है टू डू मोर, मतलब यस, टू स्प्रेड इट, लाइक, यस, ऑफ कोर्स. है ना. अच्छा, किसी को अगर स्पिड डोप आना है, कोई भी नया बच्चा है या जो भी है, हाँ हाँ हाँ. उसको बैटल रैप करना है, जो भी करना है, स्पिड डोप आना है, कैसे आएगा? पहले तो स्पिड डॉप को कर लो फॉलो. उस पे हम अपडेट करते रहते हैं, हम फॉर्म्स डालते रहते हैं, हम इवेंट्स का सब बताते रहते हैं, साइफर्स का, उस पे सब आता रहता है, सब आउट देयर है, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट एंड कम. तुम्हें अगर एंट्री की दिक्कत हो रही है, मेरे को टेक्स्ट कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए टिकट के लिए, आई गेस्ट लिस्ट यू भाई. मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जस्ट मेरे को टेक्स्ट कर दो, मैं आपको गेस्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. तो जस्ट आओ. और साइफर्स तो फ्री ही होते हैं, एंड साइफर्स आर ओपन फॉर ऑल. तो हमने कैटेगराइज भी कर रखा है कि ये सब लोगों के लिए है, इस पे टिकटिंग रहेगी, क्योंकि टिकटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिकट्स वाले पैसे आर्टिस्ट को ही जाते हैं. Correct. हम तो रखते ही नहीं, हम क्या ही रखेंगे, तो हम आर्टिस्ट को ही देते हैं, वो उन्हीं की सपोर्ट में जाता है. तो जो भी अपडेट आ रहा है, हम फॉर्म्स डालते रहते हैं, और साइफर्स वाइफर्स में आओ, इवेंट्स पे आओ, कनेक्ट करो एक दूसरे से. तो दैट्स द वे फॉर इट. यस. ओके. एंड योर मैसेज फॉर द अपकमिंग यूथ, जो भी दे आर कमिंग टू द सीन? भाई यार मैं कैसे मैसेज दूं, मैं तो खुद ही यूथ हूँ यार. दे सकते हो. मेरा You are youth, मैसेज, but still you have experience. So once you have gained experience, ओके, मेक सेंस. मेरा ये रहेगा कि जो कर रहे हो ना भाई, उसको कंसिस्टेंटली और दिल से करते रहो भाई. इट विल कम बैक टू यू, क्योंकि आई हैव सीन इट कम बैक टू यू.
मतलब मैंने देखा है और वो हो जाता है। अभी शायद मुश्किल लग रहा हो, लॉस्ट फील हो रहा हो, मेरे को खुद होता है, मेरे को खुद मुश्किल लगता है और होता है। बट भाई मेरे को लगता है कि अगर इसको एज अ गेम देखे ना तो काफ़ी सही रहता है कि मतलब अगर तुम्हारे पास एक मोटिव है, एक पर्पस है, पहली बात तो पर्पस फाइंड करो कि क्यों कर रहे हो, बेमतलब तो मत करो, प्लीज़ मत करो। पर्पस है ना और भूख है तो तुम इजीली इस सीन में घुस सकते हो। या मोस्टली भूख और पर्पस, ये दोनों चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर हैं तो मेरे को लगता है इट इज़ वेरी इजी टू गेट इन द सीन। इन सीन में तो आ जाओगे तुम बहुत आसानी से, अगर ये तो दो चीज़ें तुम्हारे पास है। उसके बाद फिर तुम्हारा वे है भाई, वो स्टार्ट पॉइंट तुम्हें इस चीज़ से मिल जाएगा। ये मैसेज है भाई। एंड रियल लाइफ कोई ऐसा है कि जिसकी जर्नी से यू हैव गॉट इंस्पायर्ड इन द सेंस कि यू वर समवेयर, मतलब इंस्पायर हो या इम्प्रेस्ड हो कि किसी आर्टिस्ट की आर्टिस्ट वाइज आर्टिस्ट की एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स भाई, अ लॉट ऑफ पीपल भाई, मतलब इफ आई हैव टू नेम अ फ्यू, सीधे मौत ऑफ कोर्स सीधे मौत, कोड भाई ऑफ कोर्स, ठीक है, सीधे मौत एंड कोड भाई ये तो भाई रहते ही हैं भाई, क्योंकि उनका म्यूजिक, उनका पर्सनैलिटी, मोर देन द म्यूजिक, पर्सनैलिटी से मैं इतना इंस्पायर होता हूँ। क्योंकि सीधे मौत नेवर वेंट टू हसल, सीधे मौत नेवर डिस समवन, सीधे मौत नेवर वेंट टू अ बिग लेबल, they did it by themselves, everything is organic उनका। तो करेक्ट। कितनी इंस्पायरिंग बात है यार, ठीक है। और कोड भाई हो गए, ही स्टिल देयर फॉर द कल्चर हमेशा से भाई, क्योंकि उस बंदे में भूख अभी तक है और हमेशा रहेगी, मेरे को पता है। और जितना वो प्यार करता है ना रैप से, आई विश मैं कर पाता कभी भी। मेरे को दिखता है उनका प्यार, तो आई विश मैं उतना कर पाता। आई जस्ट होप, मैं कभी नहीं कर सकता उनके जितना प्यार हिप हॉप से, जितना वो करते हैं। आई लव इट, पर उनके जितना नहीं कर सकता। तो वो चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। और लोगों में अगर हम आर्टिस्ट से हटा के देखें, अगर हम बाहर के आर्टिस्ट म्यूजिकली देखें, तो ऑफ कोर्स केंड्रिक लमार, जे कोल, इन सब की पर्सनैलिटी से ज़्यादा मैं बहुत वो करता हूँ यार कि भाई कितने इंस्पायरिंग लोग हैं। तो ये हो गए, और पर्सनली हो गया तो माय ब्रदर्स, बड़े भाई, तो ये भी मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, ये कुछ लोग। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ ऑन जी दिस स्वीटर नोट, हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन? भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मेरे को तो है काफ़ी। ना? आपको कैसी लगी, आप बताओ। बहुत मजा आया, बस हमारी ब्रेक बहुत ज्यादा हो गई आज इन कोई बिटवीन। सीन नहीं। ठीक है। जी जी। सो ये थे सहज, यस एंड सर। ऐसे ही ऑल बहुत सारे, ऑल कह रहा हूँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट आते रहेंगे, हिप यस हॉप हम सर। आगे बढ़ाते रहेंगे। सर टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। बाय।